शक्ति शिव शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम 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 ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम आदि शक्ति महाशक्ति दुर्गा 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 शक्ति ओम सीता शक्ति राधा शक्ति गौरी शक्ति ओम सीता शक्ति राधा शक्ति गौरी शक्ति ओम 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 ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम इच्छा शक्ति कर्म शक्ति ज्ञान 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 शक्ति ओम 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 ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम साचे दरबार की जगदियां जोतां वाले माता जी थोड़ी सदा भाम वाले माता जी थोड़ी सदा। देखिए एक बात ध्यान रखने की है, आप लोग बड़े अच्छे हैं, माता जी की पूजा करते हैं। कनाडा में आप 65 वर्ष के हो जाएं तो आपको सीनियर्स की पेंशन मिल जाती है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारा जो भारतीय कल्चर है, गवर्नमेंट अब तो भारतवर्ष में भी वृद्ध पेंशन होने लगी, विधवा पेंशन होने लगी। मेरे विचार से कनाडा में विधवा पेंशन नहीं होगी, विधवा पेंशन है विडो, तो हमारे भारतवर्ष में। लेकिन माता जी की उपासना में देवी भागवत आदि का जो तात्पर्य है, माता जी के जो 3 रूप हैं, इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति। एक व्यक्ति में शरीर की शक्ति होती है तो वो कर्म कर सकता है, लेकिन शारीरिक बल जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो कम हो जाता है। हमारे एक महात्मा कहते थे, शास्त्र का एक कथन है, 2 प्रकार का बल होता है, एक शस्त्र बल होता है, एक शास्त्र बल होता है। शस्त्र का बल और एक शास्त्र का बल। तो कहते हैं कि शस्त्र का बल बुढ़ापे में काम नहीं देता। जो बंदूक हम आराम से उठाकर चला सकते हैं, बुढ़ापे में वो बंदूक चलेगी क्या? और वो निशाना जो जवानी में लगा सकते हैं वो बुढ़ापे में लगेगा क्या? निशाना लगेगा ही नहीं, निशाना ही चूक जाएगा, क्योंकि शरीर हिलेगा, हाथ हिलेगा, कांपेगा। तो वो शस्त्र शक्ति बुढ़ापे में थोड़ी काम करेगी। बुढ़ापे में जाकर, तो पंचतंत्र में एक महात्मा ने, जो विष्णु शर्मा जी ने लिखा कि बुढ़ापे में जाकर शस्त्र शक्ति काम नहीं देती। तो बुढ़ापे में जाकर कौन सी शक्ति काम देती है? बोले शास्त्र शक्ति काम देती है। शास्त्र माने
अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आपका सम्मान करेंगे। इसीलिए मेरे एक मित्र हैं जो 72 ईयर्स के हो गए और मॉन्ट्रियल में रहते हैं, वो आज भी जॉब करते हैं और उनको कम से कम 12,000 वेतन महीने का मिलता है। एक महीने का $12,000 लेते। मैगल यूनिवर्सिटी में उन्होंने मुझे वहाँ पर इंडिया से मुझे स्पॉन्सर करके बुलाया था, तो बड़े अच्छे। मैंने आपको निवेदन किया कि जो शक्ति शास्त्र की शक्ति है ना, भले ही उनमें वो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, दुबले पतले हैं, लेकिन उनको दुनिया के लोग जानते हैं, शास्त्र का बल है उनके पास। तो इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति। कर्म की शक्ति वृद्धावस्था में नहीं होती, लेकिन कई बूढ़े लोग ऐसे हैं कि बच्चे उनको सेवा नहीं करते, लेकिन क्योंकि उनमें इच्छा शक्ति कम हो गई, दुर्बल हो गई। इच्छा शक्ति हमारी इतनी दुर्बल ना हो जाए, लेकिन हमारी इच्छाएं जब अच्छी नहीं होती, शुभ नहीं होती, तो इच्छा शक्ति दुर्बल हो जाती है। इसलिए इच्छा करना, शुभ इच्छा करना। हम यदि अच्छी इच्छा नहीं करते, अच्छा संकल्प नहीं करते, तो उसके लिए वेद में मंत्र दिए गए हैं। यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मनस सूक्त है, यजुर्वेद में 6 मंत्र हैं और हम लोगों को बचपन में सिखाए गए। जब हम लोग 6-7 वर्ष के थे तो गुरुकुल में हमें सिखाए गए कि इनको रात के समय हम लोग खड़े होकर जब सोते समय जाते थे तो हाथ जोड़कर, और 6 वेद के मंत्र हैं, और उनको पढ़ते थे कि हम बुरे सपने ना देखें, हमें बढ़िया नींद आवे, हमारा संकल्प बढ़िया हो। तो संकल्प बढ़िया होता है तो इच्छा शक्ति बढ़ती है, और इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो आप जहां बैठे होते हैं वहां भी आपको भोजन मिल जाता है। इसलिए महात्मा लोगों के भीतर इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है, उनको इच्छा से ही सब काम हो जाता है। और इच्छा शक्ति भीष्म पितामह के जैसी इतनी भी हो जाती है कि यमराज को कह सकते हैं, ए जाओ 6 महीने बाद आना। इतनी जबरदस्त इच्छा शक्ति। सत्य व्रत उसका नाम है, सत्य व्रत। जो संकल्प करते हैं पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसे संकल्प ही नहीं करते जो पूरा होने वाले नहीं है। व्यर्थ के संकल्प, हम उसको मार देंगे, हम उसका धन छीन लेंगे, हम उसको जीने नहीं देंगे, ये संकल्प ये अच्छा थोड़ी है। हम किसी को जीवन देंगे, हम किसी का भला करेंगे, हम किसी को भोजन खिलाएंगे, ना खिला सकें तो ये कल्पना करना चाहिए कि हम भी एक दिन जरूर भंडारा कराएंगे, भोजन लंगर कराएंगे। ना करा सकें तो कोई बात नहीं, हम कराएंगे। मन में ऐसी कल्पना करना चाहिए, हम कभी मानसरोवर जाएंगे, हम काशी जाएंगे, हम इंडिया जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगोत्री जाएंगे, 4 धाम जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, नैना देवी, ऐसा संकल्प करना चाहिए, शुभ संकल्प। तो इससे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है। हमारे महात्मा कहते हैं शुभ कार्य हो तो जल्दी करना चाहिए, अशुभ हो तो देर करना चाहिए। कभी करने को मन भी करे कि नहीं करेंगे, लेकिन है अच्छा नहीं है तो देर करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। इसलिए इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति, ज्ञान की भी शक्ति होती है। हमको यदि ज्ञान हो जाए, और ज्ञान क्या है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना इत्यविधीयते। सभी प्राणियों के भीतर चेतना शक्ति वो माताजी रहती हैं, ये ज्ञान है। जब सबके भीतर माताजी रहती हैं तो शत्रु भी है तो उसको भी कहेंगे भाई साहब कोई बात नहीं, भोजन कर लो, आप हमारे शत्रु हो तो क्या हुआ, भोजन कर लो। क्योंकि आपके भीतर पाचन शक्ति कौन है, वो माताजी की है। पचाती कौन है, वही माताजी। भोग लगाने का मंत्र हमको बताया गया गुरुओं ने, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। गीता के 15वें अध्याय का यह श्लोक है कि भगवान कहते हैं सबका भोजन मैं पचाता हूं। चोर का भोजन भी भगवान पचाते हैं, देखो। इसलिए सबको जीवन का अधिकार है। तो ये मैंने आपको निवेदन किया। माताजी ने कहा, मैं उसके पास गई। हमारी साधना के अकॉर्डिंग भगवान हमें दर्शन देते हैं। हमारे पास माताजी कैसी आएंगी,
जैसी हमारी साधना होगी वैसी माता जी आएंगे। इसलिए माता जी कहती हैं वो तमोगुणी दैत्य था हयग्रीव, तो मैं उसके पास तमोगुणी रूप धारण करके गई और मैंने उस हयग्रीव से कहा कि तू मुझसे वरदान मांग ले, जो तेरी इच्छा हो मैं तुझे वरदान देने को तैयार हूं। उसने मेरी परिक्रमा की और फिर दंडवत चरणों में प्रणाम किया, लेटकर मस्तक झुकाया और कहता है माता जी मैं आपसे एक ही वरदान मांगता हूं। माता जी बोली मांग नेला। तो हमारे यहां संस्कृत में दैत्य को असुर कहते हैं। असुर, असुर में दो हैं, दो वर्ण हैं, असुर। असु माने प्राण, प्राण जो है हमारा उसको असु कहते हैं, और र माने प्रेम, प्रीति, रमण। असुसु रमन्ते इति असुराहा, जो प्राणों में ही जिनकी प्रीति होती है, हम कभी मरे नहीं, उन्हीं को असुर कहते हैं। मैं मरूं नहीं, मैं मरूं नहीं, तो कभी नहीं। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदन्न धीरा। आज अगर बुलावा आ जाए तो आज ही हम भगवान से कहेंगे अभी हम एक क्षण नहीं लगाएंगे, हम तैयार हैं, हम तैयार बैठे हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में आपने देखा होगा, हम लोग ऐसी महात्माओं के बीच में रहे, वो महात्मा लोग सिले कपड़े नहीं पहनते, ऐसे ही कपड़े लपेट लेते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा जी ऐसे कपड़े क्यों लपेटते हो, कपड़े सिले हुए कपड़े क्यों नहीं पहनते? बोले कि मुझे मालूम है कि मुझे जल्दी जाना है, तो इसलिए पता नहीं उन लोगों को कपड़े उतारने के लिए देर ना लगे मुझे तैयार करने के लिए, मैं तैयार ही रहूं। बिल्कुल, क्योंकि जब डेड हो जाता है तो उसके कपड़े, सिले हुए कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसको ऐसी तरह से महात्मा के जैसा बना करके उसको संसार से विदा करते हैं। भारत में तो यही नियम है, सिले कपड़े उसको नहीं पहनाते, उसको लपेट देते हैं ऐसे ही कपड़े से। अस्तु, तो हयग्रीव दानव ने कहा माता जी मैं मरूं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर योगी बन जाऊं और मुझे कोई दानव ना मार सके, मुझे कोई देवता ना मार सके। माता जी हंसने लगी, बोली बेटा संसार में जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है। इस संसार का नाम है मृत्युलोक, और मृत्युलोक का अर्थ यह है कि यहां मृत्यु अवश्य आती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसे जाना पड़ता है। सब छोड़ के जाना है